खबर सोनभद्र से। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी का हुआ सोनभद्र आगमन व उज्ज्वला 2 सोने का किया गया वितरण। आपको बता दें कि आज सोनभद्र के प्रथम बार हरदीप एस पुरी पेट्रोलियम मंत्री का आगमन हुआ। बहुत हर्ष उल्लास के साथ किया गया और स्वागत व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किया गया। कार्यक्रम डैट कॉलेज और मौरा रावर्ट्सगंज में संपन्न किया गया, जिसमें बहुत ढेर सारे लोगों की भीड़ खचाखच भरी दिखाई दी, जिसमें तीनों कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर HPCL, BPCL, IOCL के लोग उपस्थित रहे और साथ में गरीब महिलाओं को उज्ज्वला एलपीजी गैस का वितरण किया गया। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन को सफल बनाने के लिए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या दोगुनी हो गई है। जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए कहा कि हमारा वादा भारत के 130 करोड़ नागरिकों का समावेश विकास है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के पहले चरण में महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। ग्रामीण व शहरी आबादी ईंधन के रूप में कोयला व लकड़ी का इस्तेमाल करती थी, जिससे उन्हें सेहत पर असर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए स्वच्छ ऊर्जा का अधिकार दिए, धुएं व खराब स्वास्थ्य से मुक्ति का अधिकार देकर लाखों लोगों का जीवन बदला है, जिसमें हंस वाहिनी गैस एजेंसी, मां तारा, HP गैस, मोनो HP गैस एजेंसी, रावर्ट्सगंज गैस एजेंसी आदि सभी सोनभद्र के गैस एजेंसी के सहायक उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें सेल्स ऑफिसर स्वतन समीर इक्का, उप महाप्रबंधक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय राजू गर्ग, मुख्य प्रबंधक संजय मल्होत्रा, मुख्य प्रबंधक आदि अन्य आला अधिकारीगण उपस्थित रहे। सोनभद्र से हमारे संवाददाता हरिश्चंद्र मौर्य की रिपोर्ट। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी प्रार्थना है कि जो साल जिसकी शुरुआत हुई है वो 2021 से इन एवरी रिस्पेक्ट अच्छा हो। अब आप बताइए, आप देश के बारे चर्चा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे चर्चा करना चाहते हैं, सोनभद्र के बारे मैं आपके विभाग से शुरू करते हैं। सुनिए, मेरी विभाग से शुरू। नया साल आ गया है, लेकिन सुनिए, मैंने बड़ी खुशी है, आपने एक सवाल पूछा जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको शायद पूरी जानकारी नहीं, मैं आपको देता हूँ। देखिए, पेट्रोल और डीजल कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसके दाम पे हमने चिंता करनी कब से शुरू की थी। मैं आपको, क्योंकि मोदी जी की सरकार के 7 साल का समय हुआ है, तो मैं आपको 7 साल के आंकड़े देना चाहता हूँ। Have you got those figures ready? कि 2021 से लेकर 2014 तक क्या हुआ, 2014 से लेकर 2007 तक क्या हुआ, उसके पहले 2007 से 2002 तक क्या हुआ, 2002 से पहले 93 से क्या हुआ, एक्सेट्रा। मैं और आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जब तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरी पहली नौकरी लगी थी, 400 रुपये मेरी तनख्वाह थी। उस समय पेट्रोल का क्या दाम था, वो 1973 की बात है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 7 साल में जो मोदी जी के सरकार के 7 साल हैं, सबसे कम इंक्रीज हुई है। इसमें 30% इंक्रीज हुई है 2014 और 21 में, और उससे पहले कभी 70% इंक्रीज, कभी कुछ हुई। पर ये ऐसे आंकड़ों को समझना चाहिए क्यों, क्या हो रहा है। आपको याद है 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने 2010 में एक निर्णय लिया। निर्णय लेके क्या, किसका निर्णय था कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उसको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय दाम है, क्यों देखिए पेट्रोल का प्रोडक्शन कहाँ होती है, क्रूड की कहाँ होती है, हमारे यहाँ तो हम जो अपना इस्तेमाल करते हैं 85% उसमें से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया है 2010 में कि वर्ल्ड मार्केट प्राइस पे होगा, तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म थी वो खत्म हो गई। पर एक तरीके से अच्छा